So, hello students, good evening and welcome to Galaxy Classes Daily Current Affairs Show सत्ते पे सत्ता 7 days at 7 PM जिसमें मैं प्रिंशिला गांधी आपके लिए ला रही हूँ 7 इम्पोर्टेंट न्यूज़, दिन की 7 बड़ी खबरें जो आपके सभी वनडे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वो आज हम डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी और MCQs भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ठीक है, तो क्या तात्पर्य है इसका कि जीत अगर निश्चित है, अगर कंफर्म है कि जीतना है, ठीक है, तो थोड़ा सा अंदर से एक रहता है कि चलो हम लड़ ही लेते हैं, चलो हम फाइट कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। बट अगर हार निश्चित हो, अगर हमें पता हो कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है लोगों का, स्टूडेंट्स का, तैयारी में आप देखते हो कितने लाखों बच्चे बैठते हैं, आप भी उन लाखों में से ही एक हो, है ना, तो हमको पता है कि पिक्चर क्लियर है, बाहर क्या चल रहा है, उसके बाद भी हम हारते नहीं हैं। ठीक है, हम लड़ने से, हम पढ़ने से डरते नहीं हैं और मैदान नहीं छोड़ते, मतलब तैयारी नहीं छोड़नी है आपको। एक डेडिकेशन के साथ और मोटिवेशन के साथ अपने आप को क्या रखना है, आपको मोटिवेट रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, अपने दिमाग को। ठीक है, और सही तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है जब तक आपका जो सिलेक्शन है वो हो नहीं जाता। ठीक है, ठान लेना है आपको मन में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी नेशनल न्यूज़ है। राष्ट्रीय न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइए देखते हैं। तो इंडिया इनिशिएट्स कोर लोडिंग ऑफ फर्स्ट होम ग्रोन न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है अभी ये, क्या इनॉग्रेट हुआ है, किसका जो इनिशिएटिव है ये, न्यूक्लियर रिएक्टर का, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कौन से स्टेट में है ये जो इनिशिएट हुआ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ओके, और कौन सा जो रीजन है तमिलनाडु का, इट इज कलपक्कम, कलपक्कम रीजन। ओके, जहाँ पे आपका जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। पहली बात तो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है कि जो आपके रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, ठीक है, उनमें से जब एनर्जी निकलती है, ओके, प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, तो इन सारे प्रोसेस के थ्रू जब एनर्जी रिलीज होती है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं हम उस एनर्जी को, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में और न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आपको। तो ये जो इनिशिएट करा गया है फर्स्ट होम ग्रोन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि फर्स्ट इंडिजीनियस PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो इंडिजीनियस। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है आपको। और इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो क्लोज फ्यूल साइकिल स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर सस्टेनेबली न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करा जाएगा। आप समझते हैं कि न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जिसमें निकलता है, क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो कि बहुत क्या होता है, हार्मफुल। ठीक है, क्योंकि ये रेडिएशंस ही तो होती है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, राइट। तो ये क्या होता है, हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, राइट स्टूडेंट्स। दिस इज द रेडियो एक्टिव वेस्ट दैट इज हार्मफुल टू इन्वायरमेंट ऑल्सो एंड ह्यूमन्स ऑल्सो एंड प्लांट्स ऑल्सो। ओके, सो अभी क्या बात करी गई है कि सस्टेनेबली हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे यूजिंग दिस क्लोज फ्यूल साइकिल स्ट्रैटेजी। ओके, इसके अंदर 3 तरीके के रिएक्टर्स हैं जिसकी बात करी गई है, जिसमें पहला हो जाता है नेचुरल यूरेनियम हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल, सो हैवी वाटर रिएक्टर, दीज रिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। एक आपका थोरियम, थोरियम बेस्ड क्या है, हैवी वाटर रिएक्टर है। ये भी अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज करता है रिएक्टर के अंदर
क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज होता है, तो आपका पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम, इनके आइसोटोप्स का यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। एक थर्ड इसके अंदर और है, जो हमने PFBR की बात करी थी, ठीक है, जो फ्यूल सिक्योरिटी को एनहांस करेगा। क्या करेगा, फ्यूल सिक्योरिटी को एनहांस करेगा। जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है वो 30% तक हम देख सकते हैं कि कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जो न्यूक्लियर सेक्टर है इंडिया का, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो 3% है हमारा इंडिया है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन हो रही है, अलग अलग सोर्स होते हैं ना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही आएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, यूरेनियम मटेरियल्स जो होते हैं ये सब नॉन रिन्यूएबल में होते हैं, एग्जॉस्टिबल हैं, लिमिटेड हैं। ओके, तो यहाँ पे 3% जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी, वो कहाँ से हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी से। ओके, और फिफ्थ जो इसकी वो है कि डिपेंडेंसी कितनी है इस पे, तो 5th नंबर पे ये आता है, राइट, कि 5th लार्जेस्ट सोर्स है ये इलेक्ट्रिसिटी का। 5th लार्जेस्ट सोर्स हो जाता है ये इलेक्ट्रिसिटी का। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। ये आपका हो गया इसमें न्यूक्लियर सेक्टर। और दूसरा एक और बात कि कितने आपके जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रेजेंट हैं इन केस ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने हैं, 22, एंड न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं वो है 7। ठीक है, पावर प्लांट्स जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो है 7। और साथ ही में आपका जो लार्जेस्ट है वर्ल्ड का न्यूक्लियर रिएक्टर, वो आपका याद रखना है आपको, कलपक्कम तमिलनाडु में ही है, जो कि रिसेंटली न्यूज में भी है। कलपक्कम in Tamil Nadu. You have to remember the state also that it is in Tamil Nadu. Okay students, फर्स्ट न्यूज क्लियर है आपको, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है इसके अंदर, कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, कितने पावर प्लांट्स हैं, सबसे बड़ा कहाँ पे है इंडिया में, ओके, और कितनी % एनर्जी इससे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 3% इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस हो रही है। गॉट इट स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, which is again in national, that Indian Navy to commission advanced MH-60R Seahawk helicopters. Okay, तो ये recently Indian Navy ने एक्विजिशन करा है हेलीकॉप्टर्स का, जो कि एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, आप देख सकते हो इमेज में। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, ये हैं एडवांस्ड चॉपर्स। ओके, एडवांस्ड चॉपर्स हैं जो किसने बनाए हैं, यूएस में एक एंटरप्राइज है उसमें बनाए हैं, यूएस ने बनाया है इसको, वहां से हमने एक्वायर करा है। ठीक है, नाम क्या है, MH-60R, तो H से आपका क्या हो जाएगा, हॉक और हेलीकॉप्टर। ठीक है, इस तरीके से आपको MH-60R को याद रखना है, इसके नेम को आपको याद रखना है, MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर। इतना समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो ये इंडियन नेवी ने अभी एक्वायर करे हैं, जो क्या करेंगे, इंडियन ओशियन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन है वहां पे क्या करेंगे, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो इंडियन ओशियन रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड हो रहा है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, 75% हमारा इंडियन ओशियन रीजन से जो ट्रेड है वो कैरी ऑन होता है वर्ल्ड का। ठीक है, तो 75% जो पूरा वर्ल्ड का ट्रेड है वो यहाँ से होते हुए जा रहा है। ठीक है, जो पूरा रीजन है, जो रूट है इंडियन ओशियन रीजन में, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडियन ओशियन रीजन बिकम्स इंपॉर्टेंट हेयर। एंड ऑल्सो इसमें क्या बोला गया है इंडियन ओशियन रीजन के बारे में, दैट जो भी आपके क्या है, एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस सिस्टम है। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर के बारे में जो ये इंडियन ओशियन रीजन में भी डिप्लॉय करे जाएंगे, तो ये क्या करेगा, सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। तो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस सिस्टम है जो लाइट वेट मिसाइल्स को भी कैरी करेगा। ओके, एयर टू सरफेस जो मिसाइल्स होते हैं, लाइट वेट
मिसाइल्स को भी क्या करेगा, हेलीकॉप्टर कैरी करेगा। ये भी इनकी खास बात है। ओके, अब इंडियन नेवी के बारे में स्टूडेंट्स ये है कि इंडियन नेवी ने 2024 को क्या डिक्लेयर किया है, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। ओके, ये इंडियन नेवी के क्या है, इनिशिएटिव्स हैं, दैट यू नीड टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन नेवी ऑल्सो। एंड इनका ये भी विजन है कि हमें नेवल जो है, हमारी जो नेवल स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी है, आत्मनिर्भर होना है बाय 2047 तक क्या होना है, नेवल सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है। ओके, एंड इंडियन नेवी के चीफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसका आपको नाम याद रखना है। लेट मी टेल यू, इंडियन नेवल चीफ जो कौन है, एडमायरल आर रवि हरि कुमार। इंडियन नेवी के क्या हैं, ये चीफ हैं, क्या नेम है, यू शुड रिमेंबर इट, एडमायरल आर हरि कुमार। ओके स्टूडेंट्स, दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द नेवल सेक्टर इन इंडिया। एंड इस न्यूज से आपको इस हेलीकॉप्टर के बारे में याद रखना है। नेम जो आएगा कि MH-60R रिसेंटली न्यूज में है, क्या था ये, सी हॉक हेलीकॉप्टर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इंडियन नेवी ने इसको एक्वायर करा है। इतना समझ आ गया स्टूडेंट्स? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इन नेशनल। अगेन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट क्रॉप हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स डिमांड एंड सप्लाई रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पब्लिश करी है नीति आयोग ने। ओके, नीति आयोग रिसेंटली पब्लिश द रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रॉप हस्बेंड्री। ओके, तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, यू नो। ओके, 50% जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। डिपेंडेंसी जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे 50% है, और मोर देन 50% वी कैन से। ओके, मोर देन 50% डिपेंडेंसी किस पे है, एग्रीकल्चर पे है। ओके, अब इसके अंदर नीति आयोग ने क्या इनपुट्स दिए हैं, पहले तो हम वो जान लेते हैं कि क्या बोला गया है इंडिया को, कि 50% जो भी ग्लोबल ट्रेड है, 40 to 50% ग्लोबल ट्रेड है राइस का, एक्सपोर्ट हो रहा है बाय इंडिया। तो इंडिया क्या हो जाता है यहाँ पे, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। किसका स्टूडेंट्स, यहाँ पे लार्जर एक्सपोर्टर हो जाता है ग्लोबल राइस का। ओके, अप टू 40% वी कैन से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, 40% जो ग्लोबल राइस है वो कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में आ गए हैं हम राइस के केस में। ओके, वहीं पे अगर हम ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात करें तो वो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो वो हमारी डिपेंडेंसी किस पे है, इंपोर्ट्स पे है। हम ज़्यादातर जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, 60% हमारा जो ऑयल सीड है वो इंपोर्ट हो रहा है। सो इसीलिए ये आपके दो मेन चीज़ें जो है यहाँ पे आई हुई हैं, किसमें, नीति आयोग की रिपोर्ट में। ये दो आउटकम्स हमें मिले हैं, जिसमें एग्रीकल्चर का इनपुट, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में इन्होंने बताया है। अब नीति आयोग का आपको याद रखना है कुछ फैक्चुअल डेटा कि कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, क्या ये काम करता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, नीति आयोग क्या है, ये थिंक टैंक है। नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, और 2015 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, जब प्लानिंग कमीशन हटा था। ओके, तो इट विल गेट रिप्लेस बाय नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन 2015 में। ओके स्टूडेंट्स, अब ये काफी सारी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं अलग अलग सेक्टर में। ओके, लाइक वी कैन से ग्रीनिंग, रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड, इन पे भी इसकी रिपोर्ट है, और एनुअल पब्लिकेशंस भी होती है नीति आयोग की, अगर आप साइट चेक करोगे। ऑल राइट, अब इसके अंदर जो कंपोजिशन है, एक इसमें रहते हैं चेयरपर्सन जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इसका जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन है, चेयरपर्सन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद आपके इसमें कौन होते हैं,
वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी जी हैं इसमें। ओके और स्टूडेंट्स कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो आपके सारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, ओके वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ओके यूनियन मिनिस्टर्स हैं आपके राजनाथ सिंह के, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो भी यूनियन मिनिस्टर हैं, दैट विल कम इन द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। सो इट इज टू रिमेंबर अबाउट नीति आयोग, आप नोट कर सकते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नीति आयोग। एंड जो फैक्चुअल डेटा है हमारे एग्रीकल्चर पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो भी आपको रिमेंबर करना है इस न्यूज से। गॉट इट स्टूडेंट्स? नीति आयोग का ईयर हो गया, कंपोजिशन हो गया, सीईओ भी आप इसके देख सकते हैं, BVR सुब्रमण्यन है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड जो आपका है कॉलम वो है जीआई टैग्स का। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हैं ना, जीआई टैग्स मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक समरी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी है। तो अलग अलग स्टेट्स है जिसमें जिन भी प्रोडक्ट्स को या फिर आर्ट को अलग अलग वेराइटीज में जीआई टैग्स मिले हैं, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके सो ये 10 प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग रिसेंटली न्यूज में है। फर्स्ट कौन सा है? कटक रूपा तराकासी, जो कल भी आपका डिस्कस हुआ था, है ना, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है ये। सिल्वर फिलिग्री, तो मैंने आपको बोला था कि चांदी और कहाँ पाया जाएगा, उड़ीसा में, तो आप ऐसे याद रखोगे इसको। ठीक है, ताराकासी जो सिल्वर का वर्क है, जो आपका क्या है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है। तेलकारी वर्क, ये कहाँ पे मिलेगा हमें? उड़ीसा में। ओके फिर आपका बंगलर मसलिन, जो ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट है। ओके जैसे कि मसलिन क्लॉथ होता है ना, कपड़ा होता है, दैट इज मेड ऑफ कॉटन। तो बंगला नाम आ रहा है ना, मसलिन, बंगला मसलिन। आप इसको वेस्ट बंगाल, ऐसे बंगाल और बंगला, ये तो सिंपल है, आप याद कर सकते हो। ये कौन सी स्टेट से है? वेस्ट बंगाल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है इसमें आंध्र प्रदेश से नारसापुर क्रोशे लेस प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो आपका ये भी आपका आर्ट में ही आ जाएगा, जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है, क्रोशे का वर्क होता है ना जितने भी क्लोथ्स पे। ओके लेस लगती हैं जो आउटलाइन में, तो अगर आप रिलेट कर पाओ तो ये जो क्रोशेट लेस प्रोडक्ट्स है, ये कहाँ से लिए जाएंगे? कौन सा स्टेट है ये जिसमें जीआई टैग मिला है इसको? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको नारसपुर और आंध्र प्रदेश ये याद रखने हैं वर्ड, इससे आपको याद रहेगा। फिर है रतलम रियावन लहसुन, ये गार्लिक की एक वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करेगा। ठीक है, गार्लिक और मध्य प्रदेश, तो सेंटर में क्या है? मध्य प्रदेश, और आपका जो लहसुन है गार्लिक, ओके दैट विल बी कनेक्टेड टू मध्य प्रदेश स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, इनको भी जीआई टैग मिला है। फिर है मजूली मास्क, मजूली मास्क एंड मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, तो एक मास्क और एक पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। कौन सी स्टेट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी? असम। ठीक है, तो जैसे आपका मंजूली कैसे आप कनेक्ट करोगे कि जैसे आपका मजनू का टीला होता है ना, तो ऐसे ही मजूली, और वो है असम में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ठीक है, तो मजनू और मजूली असम में रहते हैं। ठीक है, ये दोनों मजनू मजूली असम में रहते हैं, उनकी पेंटिंग और मास्क को भी जीआई टैग मिला है। असम आपको स्टेट याद रखना है। फिर आपका रीसा टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में एक जीआई टैग मिला है जो त्रिपुरा से है। ठीक है, टी और टी, टेक्सटाइल और त्रिपुरा। ओके फिर तेलंगाना में है हैदराबाद लेस बेंगल्स, तो ये लेस बेंगल्स हैदराबाद और तेलंगाना, ये तो आपका अंडरस्टूड है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है कच्छ रोगन क्राफ्ट, अब कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, अगर साथ में लिखा आता है कच्छ रोगन क्राफ्ट तो डेफिनेटली वो गुजरात से ही उसको मिला होगा जीआई टैग। ठीक है, और एक और है अंबाजी वाइट मार्बल, ये जो वाइट जो पत्थर होता है, मार्बल है, जो कि लाइमस्टोन से बन रहा है, लाइमस्टोन के रिक्रिस्टलाइजेशन से। लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर होता है ना जो व्हाइट कलर का, उससे ही इस व्हाइट मार्बल को बनाया गया है। पर ये पाया कहाँ जा रहा है? स्पेसिफिकली गुजरात में, कच्छ रीजन में। तो इन 10 प्रोडक्ट्स को स्टूडेंट्स जीआई टैग मिले हैं, और ये सारे ही आपके कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से एग्जाम्स के लिए आपका याद रखना है आपको। ओके क्लियर है इतना? दिस वॉज अबाउट द जीआई टैग्स विच इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं? स्पीशीज इन न्यूज।
कौन सी ऐसी स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ में जो न्यूज में है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो इस सेक्शन से आपकी कौन सी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है? Amazon एनाकोंडा डिस्कवर्ड, ओके, एंड स्पीशीज का क्या नाम है जिससे ये बिलोंग करती है? यूनिक्टिस अकियामा। यूनिक्टिस अकियामा ये किसकी स्पीशीज है? एनाकोंडा की, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाई गई है। रिसेंटली इसको डिस्कवर करा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, इक्वेडोर के जो रेन फॉरेस्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं अबाउट द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इनका टेम्परेचर भी है, कितना रहता है? 20 एंड 35 के बीच में, मतलब हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, लार्जेस्ट ये क्या है? रेन फॉरेस्ट। ओके, साथ ही में टेम्परेचर कितना रहेगा? बिटवीन 20 एंड 35, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे जो है काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है कि 20% जो आपकी अर्थ की जो एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन है ना, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से मिलती है, तो यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, पेड़ हैं, वहाँ से 20% जो ऑक्सीजन है ग्लोबल लेवल पे वो हमें यहीं से मिल रही है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये फैक्ट कि 20% ऑक्सीजन हमें अमेजोन फॉरेस्ट से ही मिल रही है। ओवरऑल ग्लोब की अगर हम बात करें, और एक और है इसके अंदर कि जो ब्राज़ील का कवर है, ब्राज़ील को कवर कर रखा है इसने 40%। सिर्फ अमेजोन रेन फॉरेस्ट ने ही ब्राज़ील को 40% कवर कर रखा है। ओके, बिकॉज ये बहुत घने जंगल हैं, साउथ अमेरिका में प्रेजेंट हैं ये सारी कंट्रीज। ठीक है, पेरू है, बोलीविया है, ब्राज़ील है स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखनी है, कंट्रीज कहाँ पाई जाती हैं? ये साउथ अमेरिका में। अब इस स्पीशीज की अगर हम बात करें तो ये इक्वेडोर रेन फॉरेस्ट में पाई गई है। आप देख सकते हो इमेज में, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्नेक स्पीशीज है, लार्जेस्ट स्नेक स्पीशीज। ओके, जो कि कितनी बड़ी है? 20 फीट लॉन्ग एंड कितना वेट है इसका? 200 kg इसका वेट है। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द स्पेसिफिकेशंस अबाउट दिस स्पीशीज एनाकोंडा। एंड इसकी आपको जो वर्ड है जिससे ये बिलोंग करती है, यूनिक्टिस अकियामा, दिस ऑल्सो यू कैन रिमेंबर। You can also see the location of Amazon rainforest which are present in South America. I hope it is clear to all of you. In South America you can see and there are other countries also. तो ब्राज़ील आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि देखो 40% एरिया ब्राज़ील का Amazon rainforest ने कवर किया हुआ है। And there are some other कंट्रीज ऑल्सो जहाँ पे ये लाए कर रही हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इक्वेडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, तो ये सारे जो रेन फॉरेस्ट है कुछ कुछ परसेंट में इन कंट्रीज को कवर कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? द फैक्ट्स अबाउट दिस स्पीशीज एंड द फैक्ट्स अबाउट दिस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट है जो रिसेंटली न्यूज में है, दैट तुवालू अपॉइंट्स फेलिती टियो एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो टर्म्स हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लग रही होंगी कि तुवालू में नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपॉइंट हुए हैं। ये पहले यहाँ के अटॉर्नी जनरल भी होते थे, फेलिती टियो, FT। ठीक है, अगर आपको नाम मुश्किल लग रहा है तो टियो और तुवालू, टियो और तुवालू ये पहले अटॉर्नी जनरल भी थे यहाँ के। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज होती हैं उसमें से एक आता है तुवालू। ठीक है, PIC विच इज पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, जो कि साउथ पैसिफिक ओशंस में लाए करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज आ जाएंगे, लाइक फिजू है, नाउरू है, पलाऊ है, पपुआ न्यू गिनिया है, ठीक है, तुवालू है, ये सारी कंट्रीज इसमें आ जाएंगी। फिजी हो गया एक। Okay students, so these are the countries which are found in the Pacific Ocean, South Pacific Ocean में Pacific Island countries आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब ये जो है जो आपका मैरीटाइम है, इसके अंदर चाइना का लाइन ऑफ एक्सपेंशन है। तो चाइना का क्या रहता है इन साउथ पैसिफिक कंट्रीज पे कि वो अपना
हक जमाता है, क्लेम करता है इन कंट्रीज को, ठीक है। लाइन ऑफ एक्सपेंशन जो बना रखी है चाइना ने, ठीक है। बट अब जो ये पॉपुलेशन है इस आइलैंड की वो कितनी है, 11,200। छोटे छोटे ये टापू होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, तो पॉपुलेशन हो जाएगी 11,200। और क्या फैक्ट आप याद रख सकते हो तुवालू के बारे में, बिकॉज इट इज रिसेंटली इन न्यूज। ऑलराइट, सो यू शुड रिमेंबर अबाउट द करेंसी ऑल्सो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और तुवालू एंड डॉलर इसमें चलेगा, ठीक है। करेंसी में ऑस्ट्रेलियन डॉलर और तुवालुअन डॉलर, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द करेंसी और साथ में ही कैपिटल जो कि फुनाफुती है, कैपिटल इज कैपिटल ऑफ तुवालू इज फुनाफुती, FF, ठीक है, FFT और एक TT, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। इसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है और जो न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नेम भी यू शुड रिमेंबर, ओके। TO एंड तुवालू, फुनाफुती इसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। करेंसी मैंने आपको बता दी है, पॉपुलेशन भी 11,200, ओके। गॉट इट स्टूडेंट्स, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ये जो मैंने आपको कंट्रीज के नाम बताए थे ये साउथ पैसिफिक ओशन में लाई करती हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज द फेस्टिवल विच इज रिसेंटली इन न्यूज, जो मिजोरम का है, चपचार-कुट फेस्टिवल, ओके। क्या नेम है इसका, चपचार-कुट फेस्टिवल इन मिजोरम, यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, ठीक है। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो चारकुट, कुटिया, राम की कुटिया कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है। तो फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, चपचार-कुट, राम की कुटिया। इन दोनों वर्ड्स को आपको लिंक करके याद जरूर रखना है। ये फेस्टिवल दैट इज रिसेंटली इन न्यूज। ऑल्सो जो डेट है इसकी वो है 1 मार्च। मिजोरम के कल्चर को दर्शाता है ये फेस्टिवल, ओके। कल्चर और पीस एंड प्रोस्पेरिटी, कल्चर देन आपका पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ये सब दर्शाने के लिए ये ऑब्जर्व करा गया, ठीक है, मिजोरम में। और साथ ही में जो आपके CM हैं मिजोरम के, चीफ मिनिस्टर, वो है लल्दूहोमा, लल्दूहोमा, चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे बेम्बू डांस होता है इस फेस्टिवल में, इसको चेराओ कहते हैं, CHERAW, चेरो, ठीक है। ये क्या है, बेम्बू डांस है। तो आपको इसको याद रखना है कि कच्चा बेम्बू, कच्चा मतलब रॉ, बेम्बू, ये कहाँ का डांस है, मिजोरम का क्लासिकल डांस। सो दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर, बेम्बू डांस, चेरो, ओके। दीज आर द थिंग्स। और 1 मार्च इसकी डेट हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। Moving on to the next news, which is about the defense, which is Indian Navy to commission new base INS Jatayu on Minicoy Island. ओके, तो डिफेंस सेक्टर से ही आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगेन आपका इंडियन नेवी न्यूज में है। मैंने आपको बताया ही था कि इनका विजन था आत्मनिर्भरता का, 2047 तक इनको करना है ना। तो इंडियन नेवी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और क्या इन्होंने अभी करा है, जो नेवल बेस बनाया है मिनीकॉय आइलैंड में, जो कि लक्षद्वीप में लाई करता है, ओके। इट इज इन लक्षद्वीप, जहाँ पे रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने भी विजिट किया था, ओके। तो ये बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है लोगों का, लक्षद्वीप आइलैंड। वहीं पर आपका ये मिनीकॉय आइलैंड मिलता है, ओके, जो कि साउथ मोस्ट में है, लक्षद्वीप के साउथ मोस्ट में। एंड नया नेवल बेस यहाँ पे बना है, जो कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को कवर कर रहा है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो जटायु है, इसका नाम आपको याद रखना है कि जटायु ये दूसरा है नेवल बेस जो बनाया गया है। पहला जो था वो था द्वीप रक्षक कावरती में, ओके। पहला जो था आपका द्वीप रक्षक, ये इसका नाम है नेवल बेस। और ये दूसरा प्रोग्राम हो गया अभी INS जटायु, ठीक है, मिनीकॉय आइलैंड में लक्षद्वीप ने। ये इंडियन नेवी का न्यू इनिशिएटिव है। अब आपका जो लक्षद्वीप है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, ऑलराइट।
एंड यहाँ पे जो है टूरिज्म भी काफ़ी बढ़ गया है, लैक्स में लोगों ने यहाँ पे विजिट करा है और प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, जाने के लिए भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इट हैज़ बिकम। ओके, एंड इंडियन नेवी के जो इनिशिएटिव्स हैं और जो क्या ये करना चाहती है, क्या इनका मिशन है, दैट आई हैव टोल्ड यू, सो यू शुड रिमेंबर दिस। INS जटायु, तो जटायु जो है वो छोटे रूप में अपना लक्ष्य प्राप्त करने गए। ठीक है, किस तरीके से आप ये कहानी याद रखेंगे, जटायु मिनी मतलब छोटे रूप में कहाँ गए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने लक्षद्वीप में, क्योंकि आपको ये आइलैंड की लोकेशन भी याद रखनी है, राइट स्टूडेंट्स, कि आइलैंड मिनिकॉय कहाँ पे है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट इसमें एक जो अवार्ड है वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर प्रदीप महाजन रिसीव्स महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड 2024। ओके, तो साइंस एंड इनोवेशन में इनका काफी जो है योगदान है, इनका कंट्रीब्यूशन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर प्रदीप महाजन, ये पर्सनालिटी हैं जो न्यूज में हैं, जिनको अभी महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड मिला है 2024 में, जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड कहा जाता है। ओके, तो ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं स्टेम RX हॉस्पिटल के। ओके, स्टेम RX हॉस्पिटल के, एंड रिसेंटली इनको महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड मिला है। सो महाराष्ट्र और महाजन ऐसे आप कनेक्ट करोगे इन दोनों चीजों को, भूषण अवार्ड इनको मिला है, महाराष्ट्र और महाजन, इतने नाम से ही आप स्टेट समझ जाओगे, और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाजन जी को मिला है। इस तरीके से आपको इस अवार्ड को याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? So these are the all important news that we have covered. Now it's time for MCQ. कितना आपने पढ़ा है, कितना आप रोज फॉलो कर रहे हो, वो समझ में आ जाएगा इस MCQ प्रैक्टिस सेशन से। ठीक है, तो जल्दी से आपको उत्तर देना है 15 सेकेंड में। Moving on to the first question, that is, which of the following banks announced plans to launch an interoperable payment system for internet banking? Okay, कौन सा बैंक है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने ये लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर RBI? क्विकली टेल स्टूडेंट्स, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस, RBI। ओके, सो RBI का ये इनिशिएटिव है रिसेंट। इंटरनेट बैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू नो, जितना भी डिजिटल पेमेंट्स है वो काफ़ी बढ़ गया है। सो RBI ने स्मूथ पेमेंट को इंटरऑपरेबल करने के लिए ये इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम लॉन्च किया है RBI ने। ठीक है, जो 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। शक्तिकांत दास इनके गवर्नर हो जाते हैं। ठीक है, इतना स्टूडेंट्स याद रहेगा आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ, in which state the country's first green hydrogen plant was inaugurated? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और यूपी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। कौन सा स्टेट है जहां पे फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है? द राइट आंसर इज हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में आपका जो हिसार है वहां पे, ठीक है, हरियाणा का हिसार, वहां पे हाइड्रोजन, तो 3 H हो गए आपको, ये स्टेट आपको याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन, हरियाणा और हिसार। हिसार कहाँ है स्टूडेंट्स? हरियाणा में। तो अभी हाइड्रोजन इकोनॉमी पे काफी फोकस हो रहा है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी हैं जो हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रहे हैं, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन को। ओके, सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस होती है, तो साइट इनिशिएटिव है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, साइट इनिशिएटिव है, और ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाने की भी बात करी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, जिसके अंदर जो इसकी कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी इसका काफी कंट्रीब्यूशन रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन का, जिसका टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का टारगेट है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन विच इज ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, इतना याद रहेगा आपको अबाउट द हाइड्रोजन इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। Moving on to the next MCQ, Defense Minister Shri Rajnath Singh launched which of the following schemes to encourage innovations in strategic defense technologies? Defense Excellence, IDX scheme, Acceleration of Innovative Technologies, Aditi,
डिफेंस एक्सीलेंस डेवलपमेंट या फिर दोनों, ए एंड बी? क्विकली स्टूडेंट्स, द राइट आंसर विल बी डी, ओनली ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। जो ये स्कीम्स लॉन्च करी हैं डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, नेम आपको याद रखना है, पहली बात। दूसरा ये कि ये दोनों जो है IDX, ठीक है, इसमें डी आ रहा है, डिफेंस हो गया। अदिति आ रहा है, ये भी डी आ रहा है, तो डिफेंस से रिलेटेड हो गई। वहीं के वहीं याद रखने हैं दोनों टर्म्स, IDX और अदिति, डी और डी मतलब डिफेंस। ओके, डिफेंस मिनिस्टर का नाम। और रिसेंटली कब इन्होंने इनिशिएट की थी? डेफ कनेक्ट, ये समिट हुई थी ना न्यू दिल्ली में, कल डिस्कस किया था। डेफ कनेक्ट मतलब डिफेंस कोलैबोरेशन, यहाँ पर भी डेफ का मतलब डिफेंस है। ओके, तो ये कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। देखिए क्वेश्चन 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड ई किसान उपज निधि? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी और अमित शाह। किन्होंने ये लॉन्च करी है किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए स्कीम? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पीयूष गोयल, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये भी आपको मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री के हैं ये याद रखना है। दूसरा, क्या लॉन्च किया है? ई किसान मतलब इलेक्ट्रॉनिक किसान उपज निधि स्कीम, और साथ ही में आपका PM किसान सम्मान निधि योजना भी है, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो काफी सारी जो फार्मर्स की स्कीम्स है ना, क्योंकि फार्मर्स वाला इशू अभी न्यूज में है, तो आपको फार्मर्स रिलेटेड स्कीम्स याद रखनी है फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स? ये देखो, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्या रैंक रही इंडिया की 10th एडिशन में? ठीक है, इसी वाले इंडेक्स में बैंक वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स में 113, 121, 122 और 125। क्विकली टेल मी। The right answer will be option A, 113। ओके, तो ये 2024 में हो जाएगा आपका रैंक इंडिया का 113। ठीक है, तो 10th एडिशन में 113, और बैंक से इसको आपको लिंक करना है। ठीक है, कुछ कुछ कीवर्ड पकड़ के आपको रैंक्स याद करनी है, बिकॉज रैंक्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये वाली रैंक इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 113 2024 की है। साथ ही में इसकी जो 2023 की रैंक थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स? 126 थी। ठीक है, फिर 2022 में 125 हो गई थी। ओके, और 2021 में 122। ऑलराइट, तो ये सारी अलग अलग ईयर्स के लिए रैंक हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिसेंटली मजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग एंड मास्क मेकिंग वाज गिवन जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आई हैव टोल्ड यू GI टैग मिला है। कौन सी स्टेट से ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग और मास्क, दोनों चीजें थी, मास्क और पेंटिंग, बिलोंग करते हैं? उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और असम। मैंने आपको कोडवर्ड भी याद करवाया है, यू शुड नॉट गेट इट रॉन्ग। सही होना चाहिए उत्तर। बताइए स्टूडेंट्स। द राइट आंसर विल बी डी, असम। ठीक है, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मैंने आपको बताया था कि मजनू और मंजूली दोनों असम में रहते हैं। ठीक है, पेंटिंग और मास्क, इन दोनों को GI टैग मिला है, असम से कनेक्ट करना है आपको इसको। ठीक है, गॉट इट। एक लास्ट MCQ है स्टूडेंट्स, हाउ मच परसेंटेज ऑफ GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड बाय मूडी फॉर फिस्कल ईयर 2024? अब ये आपकी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, इन्होंने क्या GDP ग्रोथ दी है बताइए जल्दी से। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6.8, 7.8, 8.8 और 9। व्हाट इज द राइट आंसर? इट विल बी 6.8। ओके, तो ये जो है मूडी इन्होंने दी है, क्योंकि ये रेटिंग एजेंसीज हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को रेटिंग देती हैं ताकि उनको लोन मिल सके। ठीक है, तो रेटिंग इनकी लाइक A जो कि बेस्ट रेटिंग होती है, और एक इसमें C होती है जो वर्स्ट रेटिंग होती है। ठीक है, ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है, और ये क्या है, मूडी क्या है, रेटिंग एजेंसीज हैं। ये रेटिंग देती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, इसके अंदर आपकी 3 रेटिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनली जो कि इंपॉर्टेंट है। एक फिच ग्रुप है,
एक S&P ग्लोबल है, S&P ग्लोबल, फिच ग्रुप एंड तीसरा मोडी। ठीक है, तो ये जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन इन्होंने दिया है इस बार 6.8 का। ओके, ये फिगर आपको, ये फैक्ट आपको याद रखना है, इट इज द राइट आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। जितना भी मैंने आपको बताया है, एमसीक्यूज करवाए हैं, जो टिप्स बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं, उनसे आपको क्वेश्चन को वहीं के वहीं आज के आज याद रखना है, ताकि अगले दिन जब हम एमसीक्यू करें तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले सेशन में कल शाम को 7 बजे। जुड़े रहिए गैलेक्सी क्लासेस से। शुक्रिया।